एनडीए नेताओं के दामादों की एंट्री का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे को लेकर लगातार एनडीए पर हमला बोला हुआ है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी काफी तेज हो चुका है और इस बार गेंद विपक्ष यानी तेजस्वी यादव के पाले में है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सरकार आयोग में अपने लोगों को एडजस्ट कर रही है। किसी को अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई तो कोई उपाध्यक्ष है, जो किसी को सदस्य बनाकर सरकार जातीय समीकरण के साथ साथ गठबंधन के साथियों को तो खुश कर ही रही है, साथ ही कार्यकर्ताओं को भी मैसेज दिया जा रहा है। लेकिन विभिन्न आयोगों में ये कुछ नेताओं के दामाद इन दोनों तेजस्वी यादव और पूरे विपक्षी कुनबे के निशाने पर हैं और तेजस्वी ने इन आयोगों का नाम दामाद आयोग रख दिया है। इसी को लेकर बिहार में राजनीति इन दिनों काफी गर्म हो चुकी है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले विभिन्न आयोगों में कुछ लोगों की एंट्री बिहार के एनडीए सरकार के गले की फांस बनती जा रही है। इन आयोगों में पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ कई नेताओं के रिश्तेदारों, खास तौर पर दामादों को जगह मिली है, जिसने विपक्ष को बैठे बिठाए सरकार को गिराने का मौका दे दिया है। और यही कारण है कि तेजस्वी यादव ने आयोग में जगह मिले इन दामादों के सहारे सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। दामादों की वजह से फजीहत झेल रहे जेडीयू और बीजेपी को जवाब देना नहीं सूझ रहा है। लेकिन इस आग में घी डालने का काम किया अशोक चौधरी के उस बयान ने, जिसमें उन्होंने दावा किया कि आरएसएस कोटे से उनके दामाद को धार्मिक न्यास बोर्ड का सदस्य बनाया गया है। इसके बाद तेजस्वी ने अपने हमले को और तेज कर दिया। एनडीए के नेता अक्सर परिवारवाद और वंशवाद को लेकर कांग्रेस और आरजेडी को घेरते रहे हैं, लेकिन इस बार एनडीए नेताओं के दामादों की वजह से बीजेपी और जेडीयू को बैकफुट पर आना पड़ा है। दरअसल चिराग पासवान के जीजा और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के दामाद मृणाल पासवान को बिहार अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो इसी आयोग में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के दामाद देवेंद्र कुमार को उपाध्यक्ष के पद पर सुशोभित किया गया है। यही नहीं, बिहार सरकार के मंत्री, जेडीयू नेता और नीतीश कुमार के सबसे चहेते मंत्रियों में शुमार अशोक चौधरी के दामाद सायन कुणाल को भी धार्मिक न्यास बोर्ड के सदस्य की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और यही कारण है कि तेजस्वी यादव इन लोगों के जरिए बीजेपी और नीतीश सरकार पर हमलावर हैं। हालांकि तेजस्वी के इन आरोपों को लेकर बीजेपी और जेडीयू तर्क देकर इसे उचित करार दे रही है, लेकिन प्रवक्ताओं के चेहरे पर वह कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है, जो आमतौर पर तेजस्वी यादव और विपक्ष को जवाब देते हुए अमूमन दिखाई देता है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी को पहले अपने गिरबान में झांकने की आवश्यकता है। जिस दल में पद योग्यता के आधार पर नहीं बल्कि वंश के आधार पर तय होता हो, वह आज भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू पर आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव जी, पहले तो आप बिहार की जनता को यह बताने का काम करें कि 9वीं पास होने के बाद आप किस योग्यता के आधार पर बिहार का 2 बार उप मुख्यमंत्री बनने का काम किया। बोलने से पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए। अब उनके माता पिता सरकार में थे तो क्या पति पत्नी की सरकार उन्हें कहा जाए? पूरा परिवार राजनीति में इन्वॉल्व है और जब मंच सजता है तो मंच पर अगली कतार में एक ही परिवार के लोग दिखाई देते हैं। जनता दल यू में यह परंपरा नहीं है। राजनीति में अगर कोई योग्य व्यक्ति राजनीति में सक्रिय है, अगर कोई लाभ का पद उन्हें मिलता है तो इस पर आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए। भले ही बीजेपी और जेडीयू के अलावा एनडीए के नेता इसे तर्कसंगत बता रहे हों, लेकिन वंशवाद, परिवारवाद का आरोप झेलने वाली विपक्ष, खास तौर पर आरजेडी, इस मुद्दे से पीछे नहीं हट रही, क्योंकि इसी बहाने उसे बीजेपी, जेडीयू और एनडीए के अन्य घटक दलों के परिवारवाद और वंशवाद को लेकर फ्रंट फुट पर खेलने का मौका मिल चुका है। तेजस्वी जी जो वास्तविक स्थिति है उससे बिहार की जनता की ओर से जो आवाज़ आ रही है उसको उठाने का काम किया है, क्योंकि बिहार की जनता कह रही है कि आखिर उन राजनीतिक कार्यकर्ताओं का क्या होगा जो संघर्षों में और अपने आप को आंदोलनों में कहीं ना कहीं खड़ा रखते हैं, इस कारणों से कि आने वाले समय में जब सत्ता होगी तो हमारी भी भागीदारी होगी। परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर बड़ी बड़ी बातें करते थे एनडीए के नेता, चाहे नीतीश कुमार जी हों या अन्य नेता हों, और आज भ्रष्टाचार और परिवारवाद में पूरी तरह से एनडीए के नेता डूब गए हैं। चाहे वो नीतीश कुमार जी हों या उनका कैबिनेट हो
चिराग पासवान जी हो या जीतन राम मांझी जी हो, यहाँ तक कि नीतीश कुमार के एक खास सचिव जो सीएम डिफेक्टो सीएम है, उनकी धर्मपत्नी को भी महिला आयोग का सदस्य बनाया गया है। तो बिहार के विभिन्न आयोगों को लेकर एनडीए नेताओं के दामादों की वजह से लंबे समय तक वंशवाद और परिवारवाद का दंश झेल रहे बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को बीजेपी और जेडीयू को घेरने का एक बड़ा मौका मिल चुका है। बिहार में चल रहे दामाद वाली पॉलिटिक्स पर बिहार के जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट डॉक्टर संजय कुमार का कहना है कि आरजेडी, कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों को परिवारवाद और वंशवाद के आरोपों की वजह से बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। लेकिन इस बार एनडीए नेताओं के दामादों की वजह से विपक्ष को बड़ा मौका मिला है और यही कारण है कि तेजस्वी यादव इस मुद्दे को लेकर लगातार आक्रामक हैं। अशोक चौधरी जी का जो बयान है कि जो उनके दामाद पर जो आरोप लगाया जा रहा है वो आरएसएस ने उनको रिकमेंड किया था, इसके आधार पर आयोग में बहाली हुई है। हालांकि उन्होंने सामूहिक तौर पर जमाई आयोग बनाने के लिए एक व्यंग भी किया है कि क्या इस तरह से जब एक तरफ हमारे ऊपर परिवारवाद को लेकर के हमेशा उंगली उठाई जा रही थी, तो अगर ये इस तरह से आयोग में, बोर्ड में लोगों को जगह दी जा रही है तो क्या ये परिवारवाद का रिफ्लेक्शन नहीं है क्या? तो एक तरह से उन्होंने घेरा है सरकार को। तेजस्वी यादव के आरोपों को लेकर बिहार का एनडीए कुनबा असहज दिख रहा है। भले ही एनडीए के नेता तेजस्वी यादव के आरोपों पर भ्रष्टाचार, परिवारवाद और वंशवाद के जरिए पलटवार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके बयानों में आत्मविश्वास की कमी साफ दिख रही है। तेजस्वी यादव अपने पाप को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं और तेजस्वी प्रसाद के इर्द गिर्द अभी उनके जो रंगा बिल्ला दो रहते हैं, वो मुझे लगता है कि किसी से सुपारी ले रखे हैं। तेजस्वी यादव को गलत पिच पे खेलने का वो उनको मशवरा देते रहते हैं। तेजस्वी यादव ने गलत मुद्दा उठा दिया। भाई, आप जिनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं, देखिए, रिश्तेदार होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन रिश्तेदार उस पद के अनुरूप अगर व्यक्तित्व न हो, उसकी क्षमता न हो, कोई अनपढ़ गंवार आदमी को बिठा दिया जाए तब उस पर सवाल उठाया जाता है। वो क्या बोलेंगे? उन्हें कोई नैतिक अधिकार है? जब टिकट बांटने की बारी आती है तो उन्हें भाई बहन और मां याद आती है। पूरा परिवार का कुनबा पहले टिकट दे दिया जाता है, उसके बाद जो बचता है उसे देखा जाता है। हमारे पार्टी में तो एक कार्यकर्ता की तरह, अनुशासित सिपाही की तरह लोग काम करते हैं। 20-20 वर्षों तक काम करने के बाद उन्हें जो है नेता बनने का कोई मौका मिलता है। तो परिवारवाद की परिभाषा वो क्या बताएंगे हमें? लंबे समय से भ्रष्टाचार, परिवारवाद और वंशवाद का आरोप झेलने वाली आरजेडी को अब दामादों के जरिए बीजेपी और जेडीयू पर हमला करने का एक और तगड़ा मौका मिल चुका है और यही कारण है कि इस मुद्दे को तेजस्वी यादव लगातार हवा दे रहे हैं, क्योंकि वंशवाद और परिवारवाद के आरोपों ने उनका भी काफी नुकसान किया है। लिहाजा अब दामादों के जरिए वह एनडीए पर प्रहार करने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बिहार में विभिन्न आयोगों में एनडीए नेताओं के दामादों की एंट्री का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे को लेकर लगातार एनडीए पर हमला बोला। अब इस मुद्दे को लेकर आरजेडी ने एनडीए के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और इसी मुद्दे को लेकर आरजेडी कार्यकर्ताओं ने पटना की सड़कों पर प्रदर्शन किया। रिपोर्ट देखते हैं। बिहार के विभिन्न आयोगों को लेकर लगातार राजनीति चरम पर है। खास तौर पर तेजस्वी यादव इस मुद्दे से पीछे नहीं हट रहे हैं। कई आयोगों का नाम तो उन्होंने जमाई आयोग तक रख दिया है और इसको लेकर आरजेडी लगातार अपनी राजनीति आगे बढ़ा रही है। तो देखिए कि इस वक्त मौजूद है हम आरजेडी कार्यालय के ठीक सामने और यहाँ पर कुछ आरजेडी के नेता हैं जिनके हाथ में तख्तियां हैं। हम भी हैं जमाई, कराओ ना हमारी जग हंसाई, हमें भी आयोग में जगह दिलाई, मोदी नीतीश जी हमसे क्यों है रुसवाई। और देखिए कि कुछ तख्ती हाथ में लेकर आप निकले हुए हैं, क्या हम कहना चाहते हैं? प्रधानमंत्री जी आएंगे, आ गए हैं, गाली देंगे लालू जी को, तेजस्वी जी को, लेकिन इन जमाइयों के बारे में बताइए। आज नीतीश कुमार जी चीन निंदा में सोए हुए हैं। करोड़ों हजारों जदयू का
कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन वहाँ सेट कौन हो रहा है? आरएसएस का कोटा है, चौधरी जी का अशोक चौधरी का कोटा है, जीतन राम मांझी का कोटा है, रामविलास पासवान का कोटा है, लेकिन कार्यकर्ताओं से क्या दिक्कत है? जीजा से कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी बताएं कि क्या इन जमाइयों को ही जगह मिलेगा? मुख्यमंत्री जी बताएं कि क्या इन जमाइयों को मिलेगा या उन अधिकारियों के, रिटायर्ड अधिकारियों की पत्नियों को जगह दिया जा रहा है? लेकिन उन महिला कार्यकर्ताओं को क्या होगा जो बरसों बरसों अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ करके राजनीति में सड़कों पर नए बिहार बनाने? जमाइयों से दिक्कत है आपको? तो देखिए महिला भी यहाँ पर मौजूद हैं, महिलाएं भी मौजूद हैं और उनसे भी हम बात करेंगे। क्या दिक्कत हो गया है जमाई? यही दिक्कत हो गया है कि हम आप लोग से पूछते हैं, माननीय नेतागण, माननीय नीतीश कुमार जी और जो आज आ रहे हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, हम उनसे पूछते हैं कि क्या बिहार में जमाई राजा खाली चलाइएगा? क्या खाली जीतन राम मांझी का दामाद बनेगा? क्या रामविलास पासवान की दामाद बनेगा? अशोक चौधरी का दामाद बनेगा? इसका जवाब देने के लिए हम लोग नीतीश कुमार हम पूछना चाह रहे हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कि क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले सिर्फ जमाई राजा ही आयोग में क्यों, हम बेटियां क्यों नहीं? और आज जो प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं उनसे सवाल पूछना चाह रहे हैं कि क्या बेटियों के इंसाफ दिलाने आ रहे हैं कि क्या? बिल्कुल आपत्ति होगी। सिर्फ रामविलास पासवान जी के ही दामाद नहीं, जीतन राम मांझी जी के दामाद ही नहीं, अशोक चौधरी जी के ही दामाद नहीं, अति पिछड़ा का भी दामाद है, दलित कुशवाहा का भी दामाद है, यादव का दामाद है, भूमार का भी दामाद है। सभी लोगों को जगह चाहिए और सभी बिहार के दामाद को जगह चाहिए और साथ साथ बेटियों को भी जगह चाहिए, क्योंकि आपसे तो सुरक्षा की उम्मीद है नहीं बेटियों को, तो कम से कम आप आयोग में ही जगह दे दीजिए बेटी। देखिए कि पटना की सड़कों पर एनडीए के नेताओं के जो जमाई हैं, दामाद हैं, उनको लेकर हंगामा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तेजस्वी यादव तो इसके खिलाफ मोर्चा खोल ही चुके हैं, इसके साथ ही उनके कार्यकर्ता भी इस मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतर चुके हैं। अब देखने वाली बात होती है कि लगातार वंशवाद, पुत्र और परिवारवाद का राजनीति करने वाली बीजेपी, जेडीयू अब जमाइयों पर घिर रही है और इसका वो कैसे काट निकाल पाती है। अभिषेक के साथ रितेश मिश्रा, इंडिया न्यूज, पटना। उधर महाराष्ट्र में एक बार फिर हिंदी बनाम मराठी भाषा को लेकर सियासत गरमाई हुई है। स्कूलों में हिंदी भाषा पढ़ाने को लेकर जारी सरकारी आदेश को राज ठाकरे की पार्टी मनसे ने